प्यारे दोस्तों, हजरे असवद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर कयामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो इसके लिए लाजिम है कि वो हजरे असवद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सहने काबा के अंदर मौजूद हों, खाना काबा के आसपास तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें ये सादत नसीब हो जाए कि वो हजरे असवद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफा इसकी जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजरे असवद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डर कर पीछे हट गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी ने फिर क्या किया, ये आज की वीडियो में आप इसकी तफसील भी जानेंगे और आपको ये मंजर दिखाएंगे भी, लिहाजा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। मोहतरम प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रूहे जमीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें जन्नत से उतारा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, जिनमें से एक हजरे असवद है और दूसरा पत्थर मुकामे इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें तामीर की थीं। इस पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और ये पत्थर आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है जिसे मुकामे इब्राहिम कहा जाता है। पहले ये पत्थर आम लोगों की जियारत के लिए खुले आम मौजूद था, लेकिन अब इसके आसपास चार दीवारी बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है कि जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदेही हो जाती है कि ये दरअसल मुकाम इब्राहिम था। दूसरी जानिब दोस्तों, काबे की दीवार में नस्ब हजरे असवद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप ये अंदाजा कीजिए कि जब उम्रे के दौरान, रमजान के अयाम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ काबा कर रहे हैं और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजरे असवद का बोसा लें, तो ये एक इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये अंदेशा भी होता है कि अगर यहाँ भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन आजमीन की इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहाँ संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजरे असवद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ काबा को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफजल तो ये है कि हजरे असवद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होठों से इसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये सादत भी नसीब होती है तो वो दोस्तों लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजरे असवद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जो अरब खातून थी, इंतहाई ज़ईफ थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए इस हजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, क्योंकि उस वक्त खाने काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसकी सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे, इसलिए वहाँ काफी रश था और वो खातून हजरे असवद का बोसा लेना चाहती थी।
उसको डर था कि वो हुजूम के अंदर दाखिल हुई तो वो शदीद जख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है। तो इस खातून ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि उलमा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतरादिफ वो बोसा ले ले, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर जब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजर अस्वद का बोसा किया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहाँ बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हुजूम हो, उस खातून ने भी इस अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजर अस्वद के करीब मौजूद था। ये खातून क्योंकि उस वक्त हजर अस्वद के करीब भी थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने ये समझा कि शायद ये वहाँ मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है। चुनाचे दोस्तों, शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसको वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी, मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी नहीं हटाना चाहती थी, बल्कि महज हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहाँ तक केले तारीखी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में ये मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजर अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा ले लेते थे। उलेमा भी ये बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए, इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजर अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा कर दिया जाए तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे हजर अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोजे महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ए रब्बे जुल जलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में भी ये मिलता है कि हजर अस्वद को जब आसमान से जमीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से जमीन पर आया, तो ये सफेद रंग का था, लेकिन फिर इसने लोगों के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग सिहा पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोजे महशर भी अल्लाह इसके 2 कान 2 आंखें और 1 नाक अता कर देगा और ये इशारा करके बताएगा कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ए अल्लाह तू इसे माफ कर दे। तो यूं दोस्तों, रोजे महशर ये हजर अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं जिन्हें अल्लाह ये मौका अता कर दे कि वो ऐसी सूरत में हजर अस्वद के करीब जाएं जब वहाँ पर कोई मौजूद ना हो, और जब कोई मौजूद ना हो तो वो इसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए लोग आम तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब सहन काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है, उस वक्त ये तवाफ काबा करते करते हजर अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद महीने पहले नासा की जानिब से हजर अस्वद की तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी, जो कि हजर अस्वद से कई हजार मील दूर थी, लेकिन उसने एक बार फिर हजर अस्वद को फोकस किया और इसकी डेथ जूम इन पिक्चर उतारने की कोशिश की तो इस तस्वीर ने यह वाज़ह कर दिया कि हजर अस्वद, जो यूं बज़ाहिर देखने में तो एक पत्थर नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद हैं, कई ऐसी परतें मौजूद हैं जिनके मुतालिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है, बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है। और वो रब जिसने इस हजर अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रूहे जमीन का पैदा करने वाला है, इसको मिटाने वाला, पैदा करने वाला है, इस हजर अस्वद के अंदर क्या राज पोशीदा है, ये सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं।
प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक तो आप कर ही चुके हैं। बस जाते जाते ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।